अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और आर्टिकल्स जैसे कि सॉल्यूशंस, सस्पेंशन, कोलाइड, टिंडल इफेक्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं। व्हाट इज ए सॉल्यूशन या व्हाट आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? सिंपली होमोजेनियस यानी यूनिफॉर्म मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, जैसे लेमनेड नींबू पानी, सोडा वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर हम दो चीजों को मिला दें, दो या उससे ज्यादा को, और हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल जाए या होमोजेनियस, उसको हम क्या बोल लेंगे? इट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। जनरली जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि लिक्विड होगा। सॉल्यूशन हम जनरली ऐसा मानते हैं कि एक लिक्विड है जिसके अंदर सॉलिड या तो सॉलिड डिसॉल्व है, या लिक्विड के अंदर लिक्विड है, या गैस है। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस मींस जिनके अंदर दोनों चीजें ही सॉलिड हो। ठीक है, दो सब्सटेंसेस या तीन सॉलिड हो, जैसे कि एग्जांपल है एलॉयज। इसको हम डिटेल में करेंगे, आगे देखेंगे व्हाट आर एलॉयज क्या होते हैं। और सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए, और दूसरा गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। जैसे उसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल है या बढ़िया एग्जांपल है एयर। एयर हमने पीछे ही बताया था, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो होमोजीनियस मिक्सचर है तो दैट मीन्स इट इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन एयर। इन ए सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। पार्टिकल्स हैं जो, वो क्या होंगे? हमारे होमोजीनियस। ठीक है, यूनिफॉर्म। जैसे कि लेमनेड, हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसका टेस्ट अगर हम चाहे एक स्पून लें, वन स्पून लें, या पूरा का पूरा गिलास लें, या वन फुल गिलास, अगर उसके अंदर हमने लेमन और शुगर या साल्ट सेम अमाउंट डाला हुआ है स्पून में या गिलास में, तो उसका टेस्ट हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, चाहे हम उसका एक ड्रॉप टेस्ट लें या उसका 10 ml लें या 20 ml। इससे क्या पता चला? दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और साल्ट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। वो यूनिफॉर्मली उसके अंदर मिले हुए हैं पार्टिकल्स, शुगर और नमक के पार्टिकल्स। सॉल्यूशन, अभी हमने बात की सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोल। ठीक है, जो सॉल्यूशन है मेनली हमारा, इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। जनरली दो कंपोनेंट से बना होगा, एक सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा? सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट एंड ए सोलवेंट। तो इनको देखते हैं, डिफाइन करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, इट इज कॉल्ड सोलवेंट। जिसके अंदर जो कंपोनेंट हमारा डिसॉल्व हो रहा है, जो डिसॉल्व कर रहा है जिस कंपोनेंट को, उसको बोल देंगे सोलवेंट। या सिंपली इसको बोल दो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे हमने लेमनेड जब बनाया, उसके अंदर हम ज्यादा क्या डालते हैं? वाटर। वाटर के अंदर क्या डाला हुआ है? लेमन और साल्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जो ज्यादा कंपोनेंट या ज्यादा अमाउंट में है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड solvent। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड, इसको हम घोल रहे हैं, ठीक है, डिसॉल्व कर रहे हैं, या फिर विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट और क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड सोल्यूट। उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। सोलवेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। इसके बाद है हमारे एग्जांपल्स। एक हम कर ही चुके हैं पहले ही, लेमनेड का। एक और ले लिया हमने, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, शुगर क्या है? हमारी सॉलिड, और वाटर क्या है? लिक्विड। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन, कम अमाउंट में शुगर है तो शुगर इज द सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट में वाटर है तो वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, पहला एग्जांपल। सेकंड है ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, इट इज नोन एज, याद रखना इसको, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन अब हमारा क्या है? सोल्यूट है, कम अमाउंट में है, सॉलिड है। ठीक है, इट इज द सोल्यूट। और एल्कोहल है जो हमारा, या जो इथेनॉल है, लिक्विड है, वो क्या है हमारा? इट इज अ सोल्यूट। ठीक है, थर्ड है एग्जांपल है एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा, दे आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं या सोडा वाटर है, उनके अंदर क्या होता है? गैस को हमने डिसोल्व किया होता है, किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो गैस हमारी क्या है?
गैस कौन सी होती है यूजुअली, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी कम अमाउंट में, इट इज कॉल्ड सोल्यूट, और वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है या लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। नेक्स्ट आता है एयर। एयर हमारा क्या है, गैस इन गैस, गैस इन गैस मतलब गैस के अंदर गैसेस डिजोल्व हो रही है, ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेस। तो जो मेन कंपोनेंट्स क्या है, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%, और जो बाकी है वो बड़ी ही स्मॉल क्वांटिटीज में। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस भी हो सकता है। इसके बाद आ जाता है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर लेसर या स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, याद रखना इसको, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ meters, so they cannot be seen by naked eyes। हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। जैसे हम शुगर को अगर हम पानी में डिजोल्व कर दें या साल्ट को, तो हमें वो पार्टिकल्स अपनी आईज से विजिबल नहीं होंगे जब वो डिजोल्व हो जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन में से लाइट, टॉर्च के थ्रू लाइट पास करें सॉल्यूशन में से, ठीक है, वाटर और साल्ट का सॉल्यूशन ले लें, तो हमें लाइट विजिबल नहीं होगी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं, इसलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस इफेक्ट को आगे। लास्ट है प्रॉपर्टी, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम सिंपल फिल्टर करें, शुगर को डिजोल्व करके पानी के अंदर, पानी को उसको फिल्टर करें, तो शुगर पार्टिकल्स हमारे बाहर हम उनको नहीं निकाल सकते, ठीक है। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। और अगर हम उस सॉल्यूशन को, जो शुगर का सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसको हम रख देते हैं बिना छेड़े, अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, तो क्या होगा, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे, बॉटम पे नहीं आएंगे, वो उसमें डिजोल्व ही रहेंगे सोलवेंट के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स सॉल्यूशन इज स्टेबल, स्टेबल है सॉल्यूशन, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। अभी हमने बात करी थी सॉल्यूशन की, हमने बोला था सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, लिक्विड में लिक्विड। अब हम बात करेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, हमारा सॉलिड ही सोल्यूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट है, यानी सॉलिड इन सॉलिड। और उसका एग्जांपल है सबसे बढ़िया एलॉय, ठीक है। एलॉय क्या होता है, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब हम मिक्स कर दें, या फिर और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल, या एक मेटल को और नॉन मेटल को, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है एलॉय के लिए। क्या, वैसे तो वो क्या है, इट इज ए मिक्सचर, बट हमने बोला था मिक्सचर, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, बट एलॉयज को नहीं कर सकते। स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज ए मिक्सचर, क्योंकि उसको वैसे तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते कंपोनेंट्स में, लेकिन फिर भी हम एलॉय को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए मिक्सचर, बिकॉज क्यों, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। क्योंकि जो एलॉय है वो जिन कंपोनेंट से बना है उनकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, और उसकी कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है सबसे बढ़िया, पहले घरों में ये बर्तन यूज होते थे, किस चीज के, ब्रास के, कांस्या के बर्तन, कांसी के बर्तन जिनको बोलते थे। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70%
कॉपर। 30% जिंक और कॉपर का अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ब्रास। और ब्रास क्या है, इट इज ए एलॉय। एलॉय क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ मेटल, या फिर मेटल और दो मेटल्स का, या मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो ये था हमारा एलॉय। इसके बाद आता है एक टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। क्या, हमने पानी लेना है, टू वाटर एड फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के थोड़े से क्रिस्टल डाल दो। ठीक है, ब्लू कलर का सॉलिड होता है ये। ठीक है, इस तरह का ब्लू सा कलर होगा। ठीक है, जब उसको डिजोल्व करेंगे थोड़े अमाउंट में तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर। टू द वाटर, एक और बिक्कर में लो, पहले बिक्कर में हमने थोड़ा अमाउंट डालना है फर्स्ट बिक्कर में, सेकंड बिक्कर में क्या करो, ज्यादा डाल दो कॉपर सल्फेट, वन स्पैचुला। तो जो कलर आएगा वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, वी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। वन में लाइट शेड है और सेकंड में क्या आ गई हमारी, थोड़ी डार्क शेड। सो वी कैन से दैट इन ए सॉल्यूशन द relative proportion of solute and solvent can be varied। जो हमने पहले बात की थी कि सोल्यूट इस केस में हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट, और सोलवेंट क्या है, वाटर। वाटर का अमाउंट हमने उतना ही रखा, लेकिन सोल्यूट का अमाउंट चेंज कर दिया, तो हमने उनकी कंपोजिशन को क्या कर दिया, वेरी कर दिया। ठीक है, तो ये तो अभी बात की हमने कंपोजिशन की, लेकिन अब दोनों में फर्क क्या है, एक में तो हमारा सोल्यूट कम है, ठीक है, और इस जो दूसरा है उसके अंदर ज्यादा है। तो आपस में कंपैरिजन करने के लिए क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन वन है उसको हम बोल देंगे इट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब उसके अंदर जो सोल्यूट है उसका अमाउंट कम है, और जो सेकंड है हमारा इट इज कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब थोड़ा सा अमाउंट जो डाइल्यूट के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट जिसके अंदर कम है, कंसंट्रेटेड जिसके अंदर ज्यादा है, और एक और टर्म हम पढ़ेंगे आगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी सिर्फ सुन, इसको ध्यान में रख लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। आपस में एक दूसरे का जब कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक में सोल्यूट कम है वो डाइल्यूट है, जिसके अंदर ज्यादा है वो है हमारा कंसंट्रेटेड। तो अब हम यहाँ से डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन क्या होती है, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसको याद कर लो अच्छे से। कंसंट्रेशन क्या होती है, वैसे तो हमें पता चल गया इन इस एक्सपेरिमेंट से। कंसंट्रेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मास भी हो सकता है उसका, वॉल्यूम भी हो सकता है, प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट। दोबारा से अमाउंट का मतलब मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि कितना सोल्यूट हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9 की, उसमें 3 मेथड दिए हैं। ठीक है, तो हम उन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय मास, उसका मतलब हमने मास लेना है दोनों का, तो दैट मीन्स सॉलिड, दोनों ही हमारे सॉलिड है। ठीक है, दोनों चीजें, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट है उसका मास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। पता चल रहा है मास, जो सोल्यूट है वो तो हमारा सॉलिड है, और जो हमारा सोलवेंट है वो क्या होगा, लिक्विड, उसका हम वॉल्यूम ले रहे हैं। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमने मास लिया, वॉल्यूम है किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। और थर्ड आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स दोनों ही जो सोल्यूट और सोलवेंट है वो हमारे क्या हैं, लिक्विड। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसी के बेस्ड पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। जो सोल्यूट है हमारा
वो उसने दिया हुआ है कॉमन साल्ट दैट इज NaCl 40 ग्राम इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर वैसे तो लिक्विड है लेकिन उसका वेट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, वैसे लिखा भी हुआ है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। दोनों का मास दिया हुआ है और मास बाय मास परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ सोलवेंट 320 ग्राम, लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या था, ये लिखा हुआ है देखो, मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन कब कैसे बनेगा, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, सोलवेंट और सोल्यूट। यहाँ पे सोल्यूट क्या है हमारा, साल्ट, और सोलवेंट क्या है, वाटर। तो दोनों को प्लस कर देंगे 360 ग्राम, ये हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, 40 मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 360 मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11.1%। ठीक है, तो इसी तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमने डिस्कस करा है सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी देख लिए जिसमें अमाउंट कम है, कंसंट्रेटेड जिसमें ज्यादा है। अब हमारे पास टर्म आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। इसका क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम सोल्यूट जो डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, जो हो जाएगा, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने साल्ट हम डिसोल्व करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, जब नींबू पानी बनाते हैं हम नमक को घोलते हैं, ठीक है, या शुगर को भी डालते हैं वैसे उसमें, पहले अगर साल्ट को डिसोल्व करें तो डिसोल्व होता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम ज्यादा साल्ट डाल देंगे तो इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि साल्ट, उसके अंदर जितना पानी हमने लिया हुआ है उसके अंदर मैक्सिमम साल्ट हमारा डिसोल्व हो चुका है, एक लिमिट तक डिसोल्व होगा, उसके बाद वो डिसोल्व नहीं होगा। तो जो वो सॉल्यूशन बन गया, या इस तरह से बोल देंगे उसको, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature it is called a saturated solution। ठीक है, जब सोल्यूट हमारा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व ना हो जिस लेवल पे, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, इट इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, मैक्सिमम उस टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इट इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। जो सोल्यूट है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्रेजेंट है, वो हम उसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन से कम है, देन इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड याद कर लो, सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम सोल्यूट उसके अंदर डिसोल्व हो गया सॉल्यूशन के अंदर, उससे ज्यादा अगर डाल लेंगे तो वो डिसोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसको बोल देंगे सैचुरेटेड। और जो सैचुरेटेड नहीं है वो क्या होगा, अगर उससे कम सोल्यूट डिसोल्व है, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड। अब एक एग्जांपल से शो किया हुआ है यहाँ पे, डाइल्यूट सॉल्यूशन को भी, कंसंट्रेटेड को भी, और सैचुरेटेड। ठीक है, हमने क्या लिया, एक वेसल के अंदर या बीकर के अंदर वाटर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दिया तो वो डिसोल्व हो जाएगा, तो कलर क्या आ गया हमारा, लाइट ब्लू, इस तरह का। दूसरे सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में, या एक और बीकर ले लो, जितना वाटर इसमें था उतना वाटर लिया, प्लस कॉपर सल्फेट जितना पहले लिया था उससे ज्यादा डाल दिया इसमें। ठीक है, एड मोर कॉपर, तो कलर क्या हो गया, हल्का सा इससे डार्क हो गया। ठीक है, इससे डार्क। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम उसके अंदर कॉपर सल्फेट लास्ट वाले केस में तब तक डालते गए जब तक वो डिसोल्व होता रहा, जब तक कुछ पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं हुए। ठीक है, सेटल जब होने शुरू हो गए तो हम रुक गए, तो वो क्या बन गया, इट विल बिकम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर हमारा मैक्सिमम कॉपर सल्फेट डिसोल्व हो गया, उससे ज्यादा अगर हम डाल रहे हैं तो वो नीचे सेटल डाउन, तो वो हमारा क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट जिसके अंदर कम होगा, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट से ज्यादा, और सैचुरेटेड जिसके अंदर हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम सोल्यूट प्रेजेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एक टेम्परेचर पे इससे ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में हमने देख लिया। अब इसी के बेस्ड पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। व्हाट हैपन्स, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन हीटिंग। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ऑन हीटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हीट करेंगे तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या कर देंगे, दे स्टार्टेड मूविंग, वो दूर दूर भागना शुरू कर देंगे, और भागने से क्या हो जाएगा, जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस हैं बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीज, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस विल इंक्रीज, उससे क्या होगा, दिस अलाउज, क्योंकि पहले सोल्यूट जो हमारे सोलवेंट के पार्टिकल्स थे वो पास पास थे, लेकिन अब क्या हो गया, वो दूर दूर चले गए। ठीक है, तो स्पेस बढ़ गया, दैट मीन्स मोर सोल्यूट पार्टिकल्स will be able to dissolve in the solution and make the solution unsaturated। तो जैसे ही हम एनर्जी बढ़ाएंगे या हीट करेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स और ज्यादा हम उसके अंदर डिसोल्व कर पाएंगे, तो दैट मीन्स सॉल्यूशन विल बिकम अनसैचुरेटेड। रिवर्स केस, अगर हम उसको कूल कर दें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, स्पेसिंग कम हो जाएगी, पार्टिकल्स की एनर्जी कम होगी, पास पास आ जाएंगे, तो दे विल गेट सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स बाय ए प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो उसमें से जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब उसको ठंडा करेंगे तो उसमें से हमारा सॉलिड जो सोल्यूट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। लेकिन जब उसको हीट कर रहे हैं तो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। नेक्स्ट टर्म आती है, अभी हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन। अब आता है हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट टर्म है जो सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, सस्पेंडेड। ठीक है, सस्पेंडेड मतलब जो डिसोल्व नहीं होंगे, वो हमें ऐसे ही सस्पेंड रहेंगे, बीच में लटकते रहेंगे पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल फोटो में दिखाया हुआ है, सॉल्यूशन इसमें पार्टिकल्स अंदर हैं, दिख नहीं रहे हमें, लेकिन सस्पेंशन में क्या होंगे, पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, वो बीच में सस्पेंड रहेंगे। ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो सस्पेंशन, इट इज ए नॉन होमोजीनियस इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। ठीक है, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में हमारे सस्पेंड रहेंगे, उनको हम बोल देंगे सस्पेंशन। ठीक है, या डिफाइन किए हुए यहाँ पे, सस्पेंशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होंगे पूरी तरह से, उसके अंदर हमें दिखाई देंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है चौक इन वाटर, जैसे अगर हम चौक को चूरा करके पानी में डाल दें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, हमें पार्टिकल्स विजिबल होंगे। इसी तरह से व्हीट फ्लोर इन वाटर, अगर आटे को या मैदे को डाल दो पानी के अंदर तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर हम साल्ट को डाल रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, साल्ट प्लस वाटर, ये क्या बना रहा था हमारा सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन अगर हम चौक को और वाटर को ले रहे हैं तो वो क्या बन रहा है हमारा सस्पेंशन। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोटो में दिखा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन, जैसे हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की थी, इसी तरह से प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की। सबसे पहले तो इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो हमारी सस्पेंशन है वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस नहीं है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते, बट सस्पेंशन इट इज क्लियरली सीन बाय द नेक्ड आई। अगली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट passing through it and make its path visible।
अगर हम टॉर्च लगाएं और सस्पेंशन हमारे पास है इस तरह पार्टिकल्स, ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल सस्पेंड है, तो वो क्या करेंगे, हमें लाइट का पाथ दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होगा, दे विल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, लेकिन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स उसको स्कैटर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे बिना हिलाए डुलाए, तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में सस्पेंड हो रखे थे, वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल अगर होती तो पार्टिकल्स सस्पेंडेड ही रहते इस तरह से, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर। बट अगर वो पार्टिकल्स हमारे कुछ देर बाद सेटल डाउन हो गए, तो वो क्या हो गया, इट इज अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सस्पेंशन को हम अगर फिल्टर कर दें, तो हम जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, ठीक है, जो स्कैटरिंग थी हमारी वो क्यों हो रही थी, क्योंकि जो पार्टिकल सस्पेंड थे उनकी वजह से। बट जब पार्टिकल्स हमारे सेटल डाउन हो गए, तो क्या हो जाएगा, द सस्पेंशन ब्रेक्स, सस्पेंशन खत्म हो जाएगी, एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट, फिर वो स्कैटरिंग शो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये थी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। नेक्स्ट आती है थर्ड टर्म है हमारी कोलाइड। कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोलाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारे क्या है, होमोजीनियस सिर्फ सॉल्यूशन थे। सस्पेंशन हिट्रोजीनियस है, कोलाइड्स आर आल्सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई, ठीक है। जो हमारे सॉल्यूशन है उनके अंदर भी हमारा पार्टिकल साइज छोटा था, बहुत छोटा था, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और जो सस्पेंशन थी उनके अंदर पार्टिकल साइज बड़ा था, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन वो क्या थे, हिट्रोजीनियस। तो कोलाइड्स भी क्या है, दे आर हिट्रोजीनियस, बट जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा है कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट इट इज बिग एनफ टू स्कैटर लाइट। बट वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना अभी हम पढ़ेंगे, उसको आगे वो शो करेंगे, ठीक है। यानी जब लाइट पास करेंगे कोलाइड्स में से, तो वो क्या हो जाएगी, उसका पाथ हमें क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो उसके पार्टिकल्स होंगे, दूर से हमें ऐसा लगेगा दैट इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ड्यू टू द relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous। जो collides हैं वो हमें दूर से ऐसे लगेंगे that they are homogeneous, but actually it is a heterogeneous mixture। but असलियत में वो क्या होंगे, heterogeneous। जैसे एग्जांपल मिल्क, ठीक है। मिल्क क्या है हमारा, मिल्क इज ए कोलाइडल। वैसे हम मिल्क को इमल्शन ही बोलते हैं, वो हमारा हायर क्लासेस में देखेंगे हम उसको। लेकिन मिल्क क्या है हमारा, इट इज ए मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके अंदर फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, ऑयल भी है, वाटर भी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आई। उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग का फिनोमिना शो करते हैं कोलाइड्स। जो ये स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। और इस इफेक्ट का नाम हमने रखा हुआ है जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड। जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन अभी पढ़ा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उस या जो कोलाइडल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, या कोलाइड है जो, इट इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। वैसे हमने पीछे देख भी लिया है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है वो। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आईज। उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। Collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes it path visible। हमें लाइट का पाथ विजिबल होगा जब हम कोलाइड में से लाइट को पास करेंगे। They do not settle down when left undisturbed। अगर हम कोलाइड को, जैसे मिल्क है, उसको रख देंगे तो उसमें से पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। दैट मीन्स कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। लेकिन जो सस्पेंशन थी वो क्या थी, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। और सॉल्यूशन क्या था, वो भी क्या था, स्टेबल था, ठीक है।
कोलाइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, या पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन से, जैसे दूध को अगर हम छान दें तो हम उसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles। इसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने सॉल्यूशन किया था, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स थे हमारे, सोल्यूट और सोलवेंट। इसी तरह से जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं या कोलाइड्स हैं, उसके अंदर भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सोलवेंट लाइक कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। और यहाँ पे उनको डिफाइन किया हुआ है, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन ए कोलाइड दे फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें उनको सस्पेंड किया हुआ है डिस्पर्स्ड फेज को, उसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड द डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम। और कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन भी इन्हीं दो चीजों पे बेस्ड है, इस पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। तो वो देखते हैं हम क्या क्या कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं इनको। एग्जांपल्स दिए हुए एक टेबल के अंदर। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में है डिस्पर्स्ड फेज, कोई भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, वो तीनों दिए हैं। डिस्पर्सिंग मीडियम भी तीनों हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। और टाइप, इस टाइप का हमारा कोलाइड बनेगा उसके एग्जांपल। पहले हमने लिया डिस्पर्स्ड फेज, जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट। मीडियम हमने बोला था सोलवेंट लाइक कंपोनेंट। तो पहला एग्जांपल लिया है लिक्विड इन गैस, कोलाइड की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप, इट इज कॉल्ड एरोजोल। एग्जांपल है फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। सेकंड है सॉलिड, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है। डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, ये भी अगेन इट इज आल्सो कॉल्ड एरोजोल। स्मोक, धुआं, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो हमारा व्हीकल से गैसेस निकलती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, उनको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गैस, जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है, जैसे फोम, शेविंग क्रीम जो हम यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विड, दोनों चीजें लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड। इमल्शन, इसका बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, या फिर फेस क्रीम। सॉलिड, सॉलिड जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम है, उसको हम बोलते हैं सोल। ठीक है, सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। गैस, सॉलिड, डिस्पर्सिंग फेज हमारा गैस, मीडियम सॉलिड, फोम, फोम, रबड़, स्पॉन्ज, प्यूमाइंस। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विड, हमारा डिस्पर्सिंग फेज है, सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम, जेल, जो हम जेल यूज करते हैं, हेयर जेल है, फेस जेल है, या जेली है, चीज है, बटर है, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड्स। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल, कोलाइड्स के एग्जांपल हैं जैसे कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास एक्सेट्रा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद एक हमने कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन बोल दो या डिफरेंस बोल दो। ठीक है, तीनों चीजों को कंपेयर किया हुआ है। सोल, सोल यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल क्या होता है, इट इज ए कोलाइडल सस्पेंशन व्हेन ए सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड। ठीक है, तो सोल का मतलब यहाँ पे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड। सेकंड में सॉल्यूशन, और थर्ड है हमारा सस्पेंशन। कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन द थ्री, उनको कंपेयर किया हुआ है कैसे। सॉल्यूशन है जो हमारा, सॉरी, जो सोल है, जो कोलाइड है, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, और जो सस्पेंशन है अगेन इट इज हेट्रोजीनियस। ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो हमारा है वो है इट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। जो हमारा सोल है, जो कोलाइड है, पार्टिकल साइज जो हमारे उनकी रेंज है बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, एंड वी कैन नॉट सी देम विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आइज, उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज और छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर्स। ठीक है, अगेन इनको भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं दे आर मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है, 100 नैनोमीटर से वो बड़े होते हैं एंड दे कैन बी सीन विद आवर आईज, हम उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो हमारा, दीज आर क्वाइट स्टेबल, जो कोलाइड्स हैं हमारे जो सोल हैं स्टेबल हैं, इसका मतलब अगर हम उनको अनडिस्टर्ब्ड भी छोड़ दें तो पार्टिकल्स दे डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठेंगे। इसी तरह सॉल्यूशन भी सेम है, सॉल्यूशन इज आल्सो स्टेबल, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। लेकिन जो सस्पेंशन है इट इज अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि अगर हम उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, कोलाइड भी ये शो करेंगे, ठीक है, टिंडल इफेक्ट ये हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि बीम को स्कैटर करेंगे वो अगर पास कर रहे हैं, और सस्पेंशन भी शो करेगी ये हमारी टिंडल इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन है हमारा इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिल्ट्रेशन, सोल्यूट पार्टिकल्स दे आर एबल टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर, दैट मीन्स हम उनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते कोलाइड्स को, सॉल्यूशन को भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल दिए हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, कोलाइड्स या जो सोल है हमारे, ठीक है। सॉल्यूशन में कोई भी ले सकते हो, साल्ट वाटर, शुगर वाटर, ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन बन सकता है। और सस्पेंशन अभी हमने डिस्कस किया था, जो हमें पार्टिकल्स दिखाई देंगे, जैसे चौक को अगर पानी में डिजोल्व कर दें या सैंड को वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन। तो ये था हमारा कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन कोलाइड्स, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अभी तक हमने देखा है इस चैप्टर में हमने मैटर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एज प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर्स, और पिछले चैप्टर में हमने उसको क्लासिफाई किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इन सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स में, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स को फर्दर तीन कैटेगरीज में, मेटल्स ये हमने पढ़ा था पहले, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है, मेटलॉइड्स और कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स क्या थे, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने हैं लेकिन इन्हें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब वो कंबाइन हो, ठीक है। एग्जांपल दिए थे जैसे वाटर H2O, दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसी तरह से मिक्सचर्स को हमने डिफरेंशिएट किया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेट्रोजीनियस मींस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और ये कुछ एग्जांपल्स भी किए थे मिक्सचर्स के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमने जब डिस्कस करे थे सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशन, इनकी प्रॉपर्टीज, तो हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि अगर हम सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हैं तो इट विल नॉट स्कैटर, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसका पाथ हमें विजिबल नहीं होगा लाइट। बट जब हम कोलाइड में से पास कर रहे हैं या सस्पेंशन में से, तो जो पार्टिकल्स हैं दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और उसका पाथ हमें, जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होगा, और इसी इफेक्ट को हम या इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इट इज द फिनोमिना in which the particles in a collide they scatter the beams of light that are directed at them, इसको हम क्या बोलते हैं, it is called Tyndall effect. It is shown by, exhibited by all the colloidal solutions and some very fine suspensions, ठीक है, जितने भी colloidal solutions हैं और suspensions हैं they will show the phenomenon of Tyndall effect. कुछ और एग्जांपल देखते हैं Tyndall effect के। Tyndall effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. ये हम सभी ने देखा होगा, कई बार क्या होता है, जैसे हमारे घर में भी खिड़की होती है, विंडो होती है या डोर है, उसके ऊपर हल्की सी जो, अगर कई बार क्या होता है स्पेस होता है, ठीक है, विंडो में से भी
या डोर में से भी। तो सनलाइट हमारी उस होल से जब एंटर करती है तो हमें कुछ इस तरह के लाइट का पाथ पूरा का पूरा विजिबल होता है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये क्यों हो रहा है? इट बिकॉज इट हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक प्रेजेंट इन द एयर। क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हैं, कई बार हमें वो दिखते हैं कण से, धूल के कण की हवा में वो उड़ रहे हैं, तो जो वो कण है हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है। दूसरा टिंडल इफेक्ट हमें कब और कब दिख सकता है? जहां पे डेंस फॉरेस्ट होगा, ठीक है, जहां पे ज्यादा पेड़ होंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड जब सनलाइट उनमें से पास करेगी, व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जब सनलाइट पास करेगी तो हमें कुछ इस तरह से रेज दिखती हैं, उनका पाथ नजर आएगा। तो क्यों हो रहा है वो? इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, जो हवा के अंदर, वो एक्ट करेंगे एज कोलाइडल पार्टिकल्स। तो वो क्या करेंगे? दे विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ, या दे विल शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस। वैसे तो नाम से पता चल रहा है, जिनके अंदर फिजिकल चेंज होगा या फिजिकल स्टेट चेंज होगी वो हो जाएंगे फिजिकल चेंजेस, जिनमें केमिकली कोई रिएक्शन होगा वो हो जाएंगे केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस देखते हैं, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कोई नई चीज नहीं बन रही, जस्ट स्टेट चेंज हो रही है या फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उनको हम बोल लेंगे दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। इन ए फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड रिटेन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, हम उनको पहचान सकेंगे कि ये वही सब्सटेंस है हमारा। देयर सब्सटेंसेस रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। किसी फिजिकल प्रोसेस करके हम उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं सब्सटेंस को। दिस मीन्स फिजिकल प्रोसेसेस कैन बी रिवर्स। हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टेट चेंज करी किसी चीज की, जैसे वाटर लिक्विड लिया उसको आइस बना दिया, तो ये क्या हो गया? हमारा फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, पानी से बर्फ बना दी, तो बर्फ को दोबारा पानी बना सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई नई चीज बन जाएगी। तो दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल changes। ठीक है, in a chemical change the substances involved change their identity। उनकी जो आइडेंटिटी है, जो केमिकल्स हमारे मिलके नई चीज बना रहे हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, क्योंकि वो नए सब्सटेंसेस में बदल गए। द न्यू सब्सटेंसेस the new substances usually cannot be returned to their original form। उनको हम वापिस मुश्किल से या ला भी नहीं सकते कई बार, तो या कई बार मुश्किल से ही ला सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म। दिस मीन्स केमिकल प्रोसेसेस आर जनरली इरिवर्सिबल। उनको हम दोबारा से नहीं कर सकते। एक बार जो रिएक्शन होगी तो दोबारा से उसको कई हो जाते हैं रिवर्सिबल भी, बट मोस्ट ऑफ देम आर इरिवर्सिबल। ठीक है। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज ए फिजिकल चेंज। अभी हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि हम मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, दे कैन बी इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा? इट इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट ए चेंज इन कंपोजिशन। मैटर की कंपोजिशन नहीं चेंज हो रही, ठीक है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है और कोई नई चीज भी नहीं बन रही। नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, केमिकली भी वो चेंज नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स जब भी स्टेट्स चेंज होगी इट इज ओनली ए फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज। आल्दो आइस, वाटर एंड वेपर all look different, सारे अलग अलग हैं, बट दे डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट दे आर केमिकली सेम। केमिकली वो क्या है? सारे H2। ठीक है, सारे के सारे सेम, आइस भी, वाटर भी और वेपर भी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल लिया है, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल, दोनों देखने में क्या है? लिक्विड है, ऑयल भी और वाटर भी, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट।
केमिकली दोनों डिफरेंट है। वाटर क्या है, वाटर आग को बुझाएगा, वाटर पुट्स ऑफ फायर, बट कुकिंग ऑयल, ऑयल क्या है, इट बर्न्स इन एयर। ठीक है, तो दैट मीन्स केमिकली दे आर डिफरेंट, केमिकली डिफरेंट बट फिजिकली सेम थे, वो दोनों लिक्विड थे। इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ने ऑयल को वाटर से डिफरेंट कर दिया। तो केमिकल चेंज को हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज है केमिकल वो चेंज हो जाएगी। ए केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोल लेंगे, केमिकल चेंज होगा जब भी, दैट मीन्स ए केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। जब हम कैंडल जलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ देखो, तो हमारा क्या होगा, दोनों चेंज हो गए। कौन कौन से, फिजिकली भी चेंज होगा और केमिकली भी। कैसे, फिजिकली तो क्या हो रहा है, देखो वैक्स जो मोम है मेल्ट हो रहा है, ठीक है, मेल्ट हो रहा है और दोबारा से जम रहा है, तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है उसकी। ठीक है, फिजिकल चेंज। ऑन हीटिंग कैंडल वैक्स गेट्स मेल्टेड since it again turns into solid wax on cooling, so the melting of wax and vaporization of melted wax are physical changes। वो पिघल रही है एक बार, फिर वो जमेगी, तो ये क्या हो रहा है, हमारा फिजिकल चेंज। और केमिकली क्या चेंज हो रहा है, देखो केमिकल चेंज, द वैक्स नियर द फ्लेम बर्न्स, जो जल रही है, ठीक है, एंड गिव्स न्यू सब्सटेंसेस लाइक, जो वैक्स है हमारी, ठीक है, जब वो जलेगी, जब फायर के साथ जलेगी वो, तो नए सब्सटेंस बनेंगे। कौन कौन से, CO2, कार्बन सूट, कार्बन बनेगा, ब्लैक ब्लैक सा धुआं जो होता है हमारा, वाटर वेपर्स, हीट एंड लाइट। दैट मीन्स केमिकली नए सब्सटेंस बन गए, नए सब्सटेंस बन गए, इसका मतलब देयर इज ए फिजिकल चेंज आल्सो। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, याद रखना है, इट इज ए फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज, या बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अक्कर या टेक प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल। ठीक है, इसके बाद है एक और एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे घरों में हम देखते हैं, गैस सिलेंडर होता है जो, ठीक है, उसके अंदर भी दोनों ही चेंज होते हैं जब हम उसको यूज करते हैं। फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है, फिजिकल चेंज भी होता है, और केमिकल भी, जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बर्न होती है गैस और नए रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्या चेंज हो रहा है, जो सिलेंडर के अंदर गैस है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विड की फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है सिलेंडर से, प्रेशर कम होता है, इट चेंजेस इनटू, किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में या गैस फॉर्म में। ठीक है, LPG इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, बट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर इट गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या हो गया, जब गैस जलेगी हवा में तो क्या बनेंगे, कुछ नए सब्सटेंस जैसे CO2, कार्बन, वाटर वेपर्स जो भी है, ठीक है, नई नई गैसें बनेगी, तो वो क्या हो गया हमारा, इट इज आल्सो ए केमिकल चेंज। जब गैस, या जो हमारी गैस है सिलेंडर के अंदर, जब उसको बर्न करेंगे तो वी विल आल्सो सी ए केमिकल चेंज। तो दैट मीन्स बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग दिस, ड्यूरिंग द यूज ऑफ LPG सिलेंडर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आगे दिए हुए हैं, उनको हमने क्लासीफाई करना है एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। तो हम बता सकते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ को काट रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो फिजिकल चेंज है ये। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, बटर को मेल्ट कर रहे हैं, अगेन इट इज ए फिजिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, जंग लग रही है, तो ये क्या है, हम सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, या आगे ही पढ़ेंगे, इट इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकली जो रस्ट है हमारा, ठीक है, वाटर वेपर्स होंगे, जो लोहा है हमारा, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, रस्ट बना देगा। ठीक है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर बॉयल हो रहा है, स्टीम में बदल गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज ए फिजिकल चेंज, फिजिकल प्रोसेस है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। वाटर क्या था, H2O, लेकिन अब वो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो फिजिकल, फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ए केमिकल चेंज और केमिकल
प्रोसेस। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, डिसॉल्व कर रहे हैं नमक को, कोई केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। मेकिंग ए फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, सैलेड बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, सिंपल फिजिकल चेंज। और लास्ट आ जाता है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, वुड को जब हम जला रहे हैं और पेपर को जला रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, नए नए सब्सटेंस हमारे बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।